नमस्कार दोस्तों, भारत आज तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। हाल में ही भारत में सरकारों के गिरने और बनने का दौर जारी है। नई सरकारें बनती जा रही हैं या किसी दल द्वारा उन्हें कैसे ना कैसे करके गिराया जा रहा है। आज आज हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि किस प्रकार सरकारें बनती हैं और किस प्रकार सरकारें गिरती हैं, क्या है इनकी पूरी प्रक्रिया। तो आइए जानते हैं किसी राज्य की सरकार बीच में ही कैसे गिर जाती है। सरकार गिरने में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव दोनों की प्रमुख भूमिका होती है। विश्वास प्रस्ताव और इसकी भूमिका। किसी भी देश में या किसी भी राज्य में मौजूदा सरकार के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अर्थात किसी राज्य में सत्तारूढ़ दल के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विपक्ष इसके जरिए यह साबित करना चाहता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार अल्पमत की स्थिति में आ गई है। इस परिस्थिति में सत्ता पक्ष सरकार में बना रहने के लिए यानी अपनी सरकार बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव को गिराने या नामंजूर करने की कोशिश करता है। इसे राज्य स्तर पर समझा जाए तो विपक्ष की ओर से विधानसभा के स्पीकर के पास अविश्वास प्रस्ताव दिया जाता है। अगर विपक्ष की ओर से लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को मंजूर कर लिया जाता है तो सत्ता पक्ष को फ्लोर टेस्ट देना होता है। फ्लोर टेस्ट का मतलब है कि उन्हें संसद में बहुमत साबित करना होता है। इसलिए उन्हें जादुई आंकड़े यानी बहुमत की संख्या के बराबर या उससे अधिक विधायकों को अपने पक्ष में स्थापित करना होता है। तो हमने देखा कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है, सत्तारूढ़ दल के खिलाफ जाता है। स्पीकर द्वारा अगर उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो सत्तारूढ़ दल द्वारा फ्लोर टेस्ट दिया जाता है। क्योंकि भारत में वही दल शासन कर सकता है जिसके पास बहुमत हो। अब सत्तारूढ़ दल अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव लाता है। आइए जानते हैं विश्वास प्रस्ताव की क्या प्रक्रिया होती है। सरकार में बने रहने के लिए विश्वास प्रस्ताव जरूरी है। देश या राज्य में सरकार के बने रहने के लिए विश्वास प्रस्ताव आवश्यक है। विश्वास प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा लाया जाता है। केंद्र में प्रधानमंत्री और किसी राज्य में मुख्यमंत्री विश्वास प्रस्ताव पेश करते हैं। विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाती है। सत्ता पक्ष की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाने की दो स्थितियां होती हैं। पहली बार विश्वास प्रस्ताव तब लाया जाता है जब सरकार गठित की जाती है और बहुमत परीक्षण के लिए जब सरकार का गठन होता है तो बहुमत परीक्षण के लिए विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरी स्थिति में केंद्र में राष्ट्रपति के कहने पर और राज्य में राज्यपाल के कहने पर मौजूदा सरकार को समर्थन देने वाले विधायक या सांसद समर्थन वापसी का ऐलान कर दें तो ऐसे में राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को सदन का भरोसा हासिल करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाने को कह सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहता है नियम विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव का। विश्वास प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव, यह संसदीय प्रक्रिया के वो अंग हैं जिसके जरिए सदन में बहुमत को जांचा या साबित किया जाता है। ऊपर तो आप ये समझ ही गए होंगे कि अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है, जबकि विश्वास प्रस्ताव सदैव सत्ताधारी दल द्वारा अपना बहुमत दिखाने के लिए पेश किया जाता है। वहीं विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति या राज्यपाल भी सरकार से सदन में विश्वास मत साबित करने के लिए कह सकते हैं। सत्ता पक्ष के विश्वास मत जीतने की स्थिति में
15 दिन बाद विपक्ष दोबारा से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है, लेकिन एक बार विपक्ष द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने के बाद ही दोबारा लाया जा सकता है। केंद्र में लोकसभा या फिर राज्य में विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति या राज्यपाल आम चुनाव की सिफारिश की जा सकती है। यह उन पर निर्भर करता है कि वह नई सरकार को आमंत्रित करे या फिर ऐसा न होने पर वर्तमान सरकार को ही चुनाव संपन्न होने और नई सरकार के गठन होने तक कार्यवाहक सरकार के तौर पर काम करने को कहें। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार किसी राज्य में कोई सरकार कैसे बीच में ही गिर जाती है, कोई सरकार कैसे बन जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।